ठीक, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के लेक्चर नंबर 13 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में हाइड्रोजन बंध क्या होता है, हाइड्रोजन बंध के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी कि यह कितने प्रकार का होता है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके बारे में, इसके अनुप्रयोग के बारे में, ठीक है ना, कि क्या कारण है कि HF है या फिर आपका H2O है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्या कारण है कि बर्फ जो है वो जल में क्या होता है, तैरता है, या क्या कारण है कि H2O तो द्रव है लेकिन H2S क्या है, गैस है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो आता है आपके पेपर में, उन सब के बारे में थोड़ा सा डील करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन बंध होता क्या है। ठीक है, इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें मैं कई बार बता डाला हूँ, ठीक है ना। जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा है, जैसे हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ा है, फ्लोरीन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन जब किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा है तथा अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व, जैसे ये HF है, इसके समीप मान लो एक और HF का अणु है, ठीक है ना। तो ये जो हाइड्रोजन है जो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा है अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व, जैसे HF का ये F है, ये एक अलग अणु है और एक अलग अणु है, तो इसके मध्य में क्या बनता है, एक दुर्बल बंध बनता है। ये जो दुर्बल बंध है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। समझ आया कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा हो तथा अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ कैसा बंध बनाता हो, आपका दुर्बल बंध, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। समझ आया कि नहीं? इसके कारण जो HF अणु रहता है वो पास पास में क्या रहता है, चिपका रहता है। क्लियर है ना? अच्छा, वैसे ही और एग्जाम्पल देखो तो H2O है, H2O एक OH और ये OH, ऐसा है, ये H2O है। अब यहाँ पर देखो जल का एक और अणु है H2O, ये देखो H2 और ये O। अब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा है अपने समीप स्थित, ये भी एक अपने समीप स्थित क्या है, प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसके साथ क्या बना के देगा, दुर्बल बंध। तो ये भी कौन सा बंध है यहाँ पास, कभी हाइड्रोजन बंध। क्या हो गया, हाइड्रोजन बंध। या फिर ऐसे ही समझो, ये देखो HF है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ पास क्या है H और ये HF है। हाइड्रोजन जब किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा है तथा अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ दुर्बल बंध बना दे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध। समझ आ रहा है कि नहीं? अब ये समान अणुओं के मध्य में भी बन सकता है, H2O या HF के बीच में बना, या तो फिर H2O और HF के बीच में भी बन गया। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे कि एल्कोहल है, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH, और ये पानी है H2O। क्लियर है कि नहीं? अब देखो हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा है अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ क्या बना दिया, दुर्बल बंध। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध। यही कारण है कि एल्कोहल है वो जल में घुल जाता है। क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है? तो ये सभी हुए आपके हाइड्रोजन बंध। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है ना, किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा हो, प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा हो तथा अपने समीप स्थित अन्य किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ, प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ दुर्बल बंध बनाता हूँ, दुर्बल बंध बनाता हो, तो उसे क्या बोलते हैं जी, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्लियर है? यह दो समान अणुओं के मध्य में भी बन सकता है। ये देखो HF के बीच में बना, H2O के बीच में बना, या फिर दो असमान अणुओं के बीच में। ये देखो एल्कोहल और क्या हो गया आपका, जल। यहाँ पास जल और क्या हो गया, HF। कितना एग्जाम्पल दे दिए तुम लोगों को, 4। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, याद रखना, वंडरवाल बल से भी ज्यादा बल होता है किसका, हाइड्रोजन बंध का। हाइड्रोजन बंध से ज्यादा बल किसका होता है, आपका सहसंयोजी बंध का। और सहसंयोजी बंध से भी ज्यादा बल किसका होता है, आयनिक बंध का। मतलब सबसे प्रबल बंध होता है आयनिक, उसके बाद क्या होता है, सहसंयोजी,
उसके बाद आता है उपसहसंयोजी, उसके बाद आता है हाइड्रोजन बंध, और पांचवा सबसे लास्ट में क्या आता है, वान डर वाल बंध। क्या आता है, वान डर वाल बंध, चौथे नंबर का है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? अब हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए क्या क्या शर्त होता है? हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए क्या क्या शर्त होता है? पहला, हाइड्रोजन जो है किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा होना चाहिए, जिसमें एक का विद्युत ऋणात्मकता क्या होना चाहिए, उच्च, और एक का क्या होना चाहिए, कम। जो उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है ना, ध्यान देना, उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा। फ्लोरीन है उसका साइज छोटा होता है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का साइज भी क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर ना? तो उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व का साइज क्या होना चाहिए, छोटा। पहले विद्युत ऋणात्मकता क्या होना चाहिए, उच्च। दूसरा, जिसका विद्युत ऋणात्मकता उच्च है उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? और उसमें लोन पेयर उपस्थित होना चाहिए। क्या उपस्थित होना चाहिए, लोन पेयर। ऑक्सीजन में देखो, ध्यान दो, चलो जैसे कि H2O का अणु है, ये पानी है H2O, ये एक और H2O है, ऑक्सीजन H और ये H, तो यहाँ पास एक लोन पेयर रहता है और यहाँ पास भी एक लोन पेयर रहता है। यहाँ पास ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पास एक लोन पेयर है और ये यहाँ पास भी एक लोन पेयर है। तो ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया, दुर्बल बंध बनाया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये जो उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जिसका विद्युत ऋणात्मकता क्या है, उच्च है, जिसका क्या है, उच्च है, ठीक है ना, उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा, और उसमें कम से कम एक लोन पेयर क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। क्लियर है? कम से कम कितना लोन पेयर उपस्थित होना चाहिए, एक। वैसे ही HF अणु को देखो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, फिर क्या है आपका, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, ऐसा दो अणु है। तो ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में दुर्बल बंध बना। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक कितना होता है जी, 9, लास्ट में कितना होता है, 7, तो 1 2, ठीक है ना, 1 और ये 2, 3 और ये 4, 5 और ये 6 और ये 7वां तो बंध बनाए। तो ये देखो इसके पास भी तो लोन पेयर है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो ये जो उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है उसके पास लोन पेयर उपस्थित होना चाहिए। उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा। अरे फ्लोरीन फैमिली बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ऊपर से नीचे आता है साइज बढ़ता है, तो इसका साइज क्या होगा, सबसे छोटा। और सिटी को करके पढ़ते हो ऐसे करके, तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, तो इसका साइज क्या होगा, सबसे छोटा। और इसका विद्युत ऋणात्मकता भी जानते हो, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद क्लोरीन का। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध बनाने का शर्त, क्या क्या शर्त है, ये जो ध्यान समझना, जिसके साथ हाइड्रोजन बंध बनेगा, जिस उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ, ठीक है ना, उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा, और उसमें कम से कम कितना लोन पेयर होना चाहिए, एक। क्लियर है कि नहीं? अब हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार का होता है? हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होता है? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, या इसी को बोलते हैं हम लोग अंतर अणु को इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब जब 2 समान या असमान अणुओं के मध्य क्या बन जाए, हाइड्रोजन बंध बन जाए, तो उसको बोलते हैं क्या, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। क्या बोल रहा हूं मैं? 2 समान अथवा असमान अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध बने तो उसको क्या बोलते हैं, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। जैसे कि समझो H2O का अणु है, एक गिलास है, उसमें बहुत सारा पानी है, मतलब बहुत सारा H2O का अणु है, तो H2O के मध्य में बंध बना होगा। देखो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, ये देखो ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन है। अब ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ, ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, दुर्बल बंध बना रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये कौन सा बंध है आपका, हाइड्रोजन बंध। क्या है, हाइड्रोजन बंध। जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा हो तो अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ दुर्बल बंध बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। क्लियर है? दूसरा देखो तो HF अणु के मध्य में भी होगा क्या, देखो हाइड्रोजन है, किसके साथ जुड़ा है, फ्लोरीन के साथ। एक और हाइड्रोजन है, वो किसके साथ जुड़ा है, फ्लोरीन के साथ। अब ये हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा है, अपने समीप स्थित किसी अन्य दूसरे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ क्या बना दिया, बंध। तो कौन सा बंध है, ये भी हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध है, ये देखो तो समान समान अणुओं के मध्य में बन रहा है। या फिर दूसरा देखो केस, ठीक है, ROH है, एल्कोहल है,
और H2O के मध्य में बंध बना रहा है। देखो ROH अल्कोहल और H2O जल। क्लियर है। हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा है, अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक के तत्व के साथ क्या बना रहा है, दुर्बल बंध। ये कौन सा बंध है, हाइड्रोजन बंध। तो देखो अलग अलग असमान अणुओं के मध्य में भी हाइड्रोजन बंध बना, समझ आ रहा है कि नहीं जी। तो समान अणु या फिर क्या हो सकता है आपका असमान अणु, इनके मध्य में जो बना हुआ हाइड्रोजन बंध रहता है उसको बोलते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, जैसे कंपटीशन दो टाइप का होता है बोला था ना, एक तो होता है तुम्हारे महासमुंद में जितने स्कूल हैं उनके मध्य में हो गया, या फिर ऐसा ही होता है कि एक ही स्कूल में उपस्थित जितना भी क्लास हो उनके मध्य में होता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो देखो अंतर अणुक बोल रहा हूँ, अंतर शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता। अंतर शालेय मतलब महासमुंद में जितना स्कूल है उन सब के बीच में खेल का हो रहा है प्रतियोगिता। अंतरा शालेय मतलब 11वीं से 12वीं वालों का एक अलग ग्रुप बना दिए, 9वीं 10वीं वालों का एक अलग ग्रुप बना दे, तो एक ही स्कूल के अंतर्गत हो रहा है। तो वैसे ही बोल रहा हूँ कि ध्यान समझना, अलग अलग अणु है इनके मध्य हो रहा है यदि बॉन्ड का निर्माण या फॉर्मेशन, तो उसको बोलते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। अब दूसरा होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, दूसरा प्रकार अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध। इसी को क्या बोलता है, इंट्रा मॉलिक्यूल, उसको इंटर बोले थे ना, इसको क्या बोलोगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब एक ही अणु है और उसी में ही क्या बन गया आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। क्लियर है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए समझना, ठीक है ना, ऐसा लिख देता हूं मैं, एक ही अणु में उपस्थित, एक ही अणु में ही, ठीक है ना, एक ही अणु में ही, ठीक है ना, क्या हो, हाइड्रोजन तथा उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व हाइड्रोजन बंध का क्या कर दे, निर्माण कर दे, निर्माण कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। समझने का कोशिश करो। एग्जांपल दे रहा हूं आर्थो नाइट्रोफिनॉल का, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला कैसे होता है ये देखो, ये है तुम्हारा क्या, OH, ऐसा है फिनॉल बोला मैं, इसको बोलते हैं आर्थो पोजीशन, इसको मेटा और इसको पैरा, आर्थो मेटा और पैरा। अब यहाँ पास क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है, क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड करके O, ये ऐसा सिंगल बॉन्ड ऐसा करके है। क्लियर है ना, आर्थो नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं इसको। क्या बोल रहा हूँ मैं, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये एक ही अणु है। अब यहाँ पास देखो OH के साथ हाइड्रोजन लगा है, तो देखो हाइड्रोजन जब किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा हो, अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व, अपने समीप स्थित अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है तुम्हारा, फिर से ऑक्सीजन है, आर्थो पोजीशन में जो है नाइट्रो का, तो उसके साथ क्या बना लिया ये, दुर्बल बंध, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध। और कैसा हाइड्रोजन बंध है ये, अंतरा अणुक है। क्या है, अंतरा अणु, एक ही अणु है ये, आर्थो नाइट्रोफिनॉल एक कंपाउंड है, उसी के ही अंदर में बन गया। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां तक क्लियर है कि नहीं, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, क्लियर है। दूसरा है आपका सैलिसैल्डिहाइड। क्या है, सैलिसैल्डिहाइड, ये पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा आपका सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मूला कैसे रहता है, ये ऐसा ही है, यहाँ पास लगा रहता है क्या, OH, यहाँ पास है CHO, क्या है, CHO, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है लगा है H, CHO। क्लियर है, ऐसा रहता है। अब यहाँ पास देखो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ, अपने समीप स्थित अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ क्या बना दिया, दुर्बल बंध। तो ये क्या हो गया आपका, फिर से अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। क्या हो गया, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। क्लियर है कि नहीं। तो दो एग्जांपल याद रखना है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और दूसरा क्या याद रखना है, सैलिसैल्डिहाइड। फॉर्मूला याद रखना, OH, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है बेंजीन में, लेकिन बस इसमें आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो लगा है, और इसमें क्या लगा है, CHO, क्या लगा है, CHO, एल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊँ मैं, तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है, परिभाषा देख ले, हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार का होता है ये देख ले विथ एग्जाम्पल। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग। हेडिंग डालो, हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग, हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग।
हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट, MP व BP। यदि हाइड्रोजन बंध पाया जाता है किसी अणु में या स्पीसीज में, क्या पाया जाए, हाइड्रोजन बंध पाया गया, ठीक है ना, यदि हाइड्रोजन बंध उसमें क्या है, उपस्थित है, तो उस अणु का मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है, मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझने के लिए एक उदाहरण से समझना। देखो ऐसा होता है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया, HF बनाएगा, HCl बनाएगा, HBr बनाएगा और HI बनाएगा। क्लियर है। अब मैं बोलूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर है, सबसे ज़्यादा किसको गलाने में, क्लियर है, या वाष्पित करने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। क्लियर है ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा। ध्यान दो, अब इतने में से कौन हाइड्रोजन बंध बनाता है, तुम लोगों को बताया हूँ मैं, HF। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, HF का। तो ऐसे लिख सकते हो, HCl है, फिर HBr है, फिर HI है, और इन सबसे ज़्यादा किसका होगा, HF का होगा। तो इसका ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा HF का। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, और सबसे ज़्यादा होगा किसका, HF का। रीज़न क्या दोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। एक और एग्जांपल से समझो, H2O है, H2S है और C2H ऐसे पढ़ते हो ना, H2SE है, H2TE है, ये पोलोनियम वाला छोड़ो। अब ध्यान दो, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ठीक है। तो तुम लोगों को पता है H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बंद होता है, तो सबसे ज़्यादा फिर से किसका हो जाएगा, H2O का। किसका होगा, H2O का हो जाएगा, H2O का। रीजन फिर से क्या दोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या दे दोगे, रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। कुछ तत्व जो रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण डाइमर अवस्था में रहते हैं। कौन सा अवस्था में रहता है, डाइमर। मतलब जैसे कि समझने का कोशिश करो, ये हो गया, क्या पहला अनुप्रयोग हो गया। दूसरा देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण किसका निर्माण कर देते हैं, डाइमर का। किसका निर्माण कर देते हैं, डाइमर का। द्विलक बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, द्विलक। तो इसका जो अणुभार आता है वो जितना सोचे रहोगे उससे क्या आता है, दुगुना आता है। क्या आता है, दुगुना। जैसे मैं तुमको ध्यान से समझना, एसिटिक एसिड दिया CH3COOH, इसका अणुभार बताओ करके बोलूँगा, तो तुम लोग CH3COOH है, तो इसका अणुभार बताओगे क्या, एक कार्बन है, दो कार्बन है, एक कार्बन का होता है कितना, 12, तो दो कार्बन का कितना हो जाएगा, 24। क्लियर है। हाइड्रोजन 3 और 1 4, तो सीधा कितना जोड़ोगे, 4। ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 16 दूनी 32 हो गया। तो 32 और 4 कितना हो गया, 36, 36 और 4 40, 40 और 30 70, 40 और 30 70। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, इसका अनुभार कितना है, 70, लेकिन इन रियलिटी ये कितना अनुभार आता है, इसका 140 AMU आता है। कितना आता है, 140 AMU, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से एक अवस्था में सिंगल CH3COOH के रूप में पाया जाएगा, क्या नहीं। इसके मध्य में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। कैसे बनता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ऐसा होता है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, ध्यान से समझना ना, C डबल बॉन्ड O और OH। यहाँ तक क्लियर है। वैसे ही एक और देखो, CH3, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक। और यहाँ पास क्या आ जाएगा, OH, क्या आ जाएगा, OH। समझने का कोशिश करना, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। एक मिनट ना, ये डबल बॉन्ड O को कैसे करूँ मैं, देखो एक मिनट रुको। कार्बन है 3 है, ठीक है, CH3 कार्बन C डबल बॉन्ड O, CH3 C, CH3, ठीक है, CH3 C, C आ गया। फिर ये क्या है, डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH हुआ ना डायरेक्ट यार, ये O और ये H, हाँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर OH हुआ, CH3 C डबल O OH। क्लियर है, ये समझ आया कि नहीं। वैसे ही देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या आ गया, OH। अब यहाँ पास देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, यहाँ पास ध्यान से समझना, यहाँ पास ये जो डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना,
इस हाइड्रोजन के साथ ये डबल बॉन्ड O है, इस हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड बनेगा ना अभी तो, ऐसा क्लियर है। और ये वाला भी क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बना दिया मैं, ये क्लियर है। हाइड्रोजन जब किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा रहता है अपने समीप स्थित, इसके साथ बना दिया दुर्बल बंध, ये वाला ये ऐसे बन जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो कौन सा रूप है, ये द्विलक रूप है। कौन सा रूप है, द्विलक, मतलब CH3COOH ये है CH3COOH, क्लियर है। दो ठोक एक साथ जुड़ कर रहेगा, किसका कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो जो अनुभार तुम लोग सोचोगे उससे क्या आता है, इसका मान डबल आएगा, क्या आएगा, डबल आएगा। एक और दिया है तुम लोगों को H3BO3 2, कौन से रूप में दिया रहता है, H3BO3 2, बोरिक अम्ल बोलते हैं H3BO3 को, क्या बोलते हैं, बोरिक अम्ल H3BO3। इसका जब स्ट्रक्चर देखोगे तो वो भी कौन से रूप में रहेगा, द्विलक के रूप में। बनाए क्या स्ट्रक्चर H3BO3 का, देखो H3BO3, ठीक है, H3BO3, बोरान रखा मैं, एक O और इधर एक H, फिर एक O इधर और एक H, एक O और इधर एक H, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद देखो H3BO3 ये हो गया, H3 है 1 2 3, B कितना है 1 और O कितना है फिर से 3। अब यहाँ पर फिर से बोरॉन को रखा, इसको रखे बोरॉन को। अब यहाँ पर देखो ना, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन है और ये क्या है, हाइड्रोजन, OH OH है ना, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब देखो हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा है, अपने समीप स्थित अन्य किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ क्या बना देगा, दुर्बल बंध। हाइड्रोजन प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ है, इसके साथ देखो दुर्बल बंध। अरे ये OH सीधा ना करके ऐसे टेढ़ा कर दिया हूँ ना, ताकि मेरे बॉन्ड बनाते दिख जाए। ये एक ठोक है, ये भी दूसरा है, तो दो ठोक है, तो इसका जो अनुभार तुम लोग निकालोगे जो भी, उसका क्या आता है, डबल आता है, दोगुना आता है। इसको बोलते हैं द्विमर, क्या बोलते हैं, द्विमर। किसके कारण बन रहा है द्विमर, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। किसके कारण बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया। कितना गुण पढ़ लिए तुम लोग, 2 गुण, क्लियर है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, हो गया, क्या मिटा दो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन एक आता है, बर्फ जो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, जल से हल्का होता है, क्यों हल्का होता है, क्यों, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या बोलते हैं, बर्फ का घनत्व तो क्या होता है, कम, बर्फ का घनत्व तो क्या होता है, कम, तो जल में वो क्या करता है, तैरता है, जल में तैरता है। अब घनत्व तो कम क्यों हुआ, घनत्व तो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। यदि मैं बर्फ के आयतन को बढ़ाऊंगा तो घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम, मतलब बर्फ का आयतन जल से क्या होता होगा, ज्यादा, क्या होता होगा, ज्यादा, तभी तो इसका आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, कम, और घनत्व कम है इस कारण जल में ये क्या होता है, तैरता है। क्लियर है कि नहीं। तो आयतन कैसे ज्यादा होता है, आयतन कैसे ज्यादा होता है, इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो H2O होता है, बर्फ का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये O और ये H, ये O है और ये H और ये H, ऐसा है, फिर ये एक O, ये H और ये H, फिर ये O और ये H और ये फिर क्या गया H। अब ध्यान से समझना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, इसके साथ एक दुर्बल बंध बनाया, बना दिया, ये हाइड्रोजन है, इसके साथ एक क्या बना देगा, दुर्बल बंध बना देगा। ये हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ एक क्या बना देगा, दुर्बल बंध बना देगा। ये हाइड्रोजन इसके साथ एक क्या बना देगा, दुर्बल बंध बना देगा। देखो, और यहाँ पास क्या उत्पन्न हो गया, रिक्ति, वाइड रिक्ति बोला, 1 2 3 और ये 4, कितना अणु, जल के 4 अणु, 4 अणु मिले और 4 अणु मिल करके क्या बना दिए, यहाँ पास बीच में रिक्ति, रिक्ति बना दिए। कोई जगह है, जगह के बीच में क्या बन गया, गैप, मतलब इसका आयतन क्या हो गया, जल का बढ़ गया, और आयतन यदि बढ़ गया तो घनत्व क्या होता है, कम। समझ आया कि नहीं। तो इसका भी रीजन क्या है, बर्फ का घनत्व कम क्यों होता है, क्योंकि बर्फ जो रहता है वास्तव में हाइड्रोजन बंध युक्त क्या होता है, क्रिस्टल होता है। क्लियर है। और इसमें बीच में क्या बन जाता है, रिक्ति, और रिक्ति बनने के कारण इसका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन यदि बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम, और घनत्व जिसका कम रहता है उसका वो जल में क्या होता है, तैरता है। क्लियर है कि नहीं। H2O के बारे में तुम लोग को हमेशा याद रखना, जल के बारे में
बर्फ रहता है वो कैसे बनता है, 4 अणुओं से मिल करके। जल के कितने अणुओं से मिल करके, 4। कैसा स्ट्रक्चर रहता है इसका, कैसा, चतुष्फल की। H2O का कैसा रहता है, चतुष्फल के। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड उसका क्या रहता है, आपका घनत्व रहता है। कितना रहता है, घनत्व। क्लियर है, ये 4 याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? ठीक है, और क्वेश्चन है, H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों? गैस है क्यों? तो देखो भाई, H2O है एक ऐसा है, और ये यहाँ पर देखो सल्फर है और ये सल्फर है। अब ये H2O का बहुत सारे यदि अणु आएगा, क्लियर है, तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बंध। लेकिन क्या इसमें हाइड्रोजन बंध बन सकता है क्या? नहीं। और हाइड्रोजन बंध नहीं बन सकता तो इसके जो अणु रहेंगे वो क्या रहेंगे, दूर दूर, और इसके अणु क्या रहेंगे, पास पास। और अणु जब पास पास होते हैं, अणु जब पास पास होते हैं किसके कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण। ठीक है, और अणु जब पास पास आएंगे तो किसका निर्माण करेंगे, द्रव का। और H2S कौन से फॉर्म में रहेगा, दूर दूर, हाइड्रोजन बंध बनता ही नहीं है। कौन सी अवस्था में रहेगा, गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में रहेगा, गैसीय अवस्था में। वैसे ही मान लो क्वेश्चन आ जाएगा कि HF द्रव है और HCl क्या है, गैस है, तो क्या रीजन दोगे भाई, HF द्रव क्यों है, क्योंकि इसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध, और इसमें हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन होता नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाए, ठीक है, क्लियर है। जल के बारे में कितना बात याद रखना है, बोलो मैं, 4। बर्फ कितने अणुओं से मिलकर बना है, 4। चतुष्फल की, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व तो उसका सबसे ज़्यादा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड वाला टॉपिक भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।